तो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 22 जिसमें बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होता है। तो इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं इक्वेशंस के बारे में कि अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, उनके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। We often come across equation of the form x power of 4 minus 3x cube plus x square plus 6x minus 5 equals to 0 और e raised to power x plus x minus 2 equals to 0 etc. हम इस तरह की इक्वेशन से जनरली फैमिलियर हैं, किस तरह की इक्वेशन है आती रहती हैं। फाइंडिंग वन और मोर वैल्यूज ऑफ x, इसमें इसकी एक या एक से अधिक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ एक्स इक्वल टू 0 इज एल्जेब्रिक। यदि केवल हमें एक्स की कोई एक वेरिएबल की फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है इक्वल टू 0 में, तो वो इक्वेशन एल्जेब्रिक होती है, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0, जिसमें एफ एक्स क्या एक्स का फंक्शन है, उसको 0 के इक्वल पुट करें तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। यानी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट किया हमने तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा, जिसे एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। इफ़ इट कंटेन्स पावर ऑफ एक्स, यदि ये एक्स की पावर कंटेन करती है, एक्स की जगह और कोई वेरिएबल भी हो सकता है, बाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो हम केवल एक वेरिएबल की बात करें। एक वेरिएबल यदि दे रखा है इस तरह से, तो क्या कहलाएगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। इसमें पावर्स होंगी एक्स की या अनदर वेरिएबल की। दैट इज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब एफ एक्स पॉलिनोमियल है। द इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इफ इट कंटेन्स पावर ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन etc. यदि मान लो उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ साथ पावर ऑफ एक्स के साथ साथ इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूज हो रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी यूज हो रहा है, अनदर फंक्शन भी यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज हो रहे हैं, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाती हैं। तो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन जिनमें केवल वेरिएबल का यूज होता है, सिंगल वेरिएबल उसमें, तो वो एल्जेब्रिक कहलाएंगी। और यदि उनमें एल्जेब्रिक वैल्यूज़ के अलावा उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से यूज हो रहे हैं, तो वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगी। दिस इज क्लियर बोथ ऑफ यू दैट व्हाट इज द एल्जेब्रिक इक्वेशन और व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है 2x इक्वल्स टू 5 एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी एल्जेब्रिक, सभी एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं। जबकि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कौन सी होंगी, x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ई पावर ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स, टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये सभी एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं। तो हमने अभी समझा कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती हैं। तो इस तरह से यदि एक्स की पावर्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या आती है। यदि उसमें साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूज होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगी। अब आते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। एज वी नो, डायरेक्ट मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ और लोअर ऑर्डर्स। तो यदि इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर की है और उससे लोअर ऑर्डर की है, तो उस तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशंस। मान लो उसकी पावर 4 से ग्रेटर हो जाती है, उस कंडीशन में उसके ना तो फैक्टर्स हो सकते हैं, ना ही कुछ आगे सॉल्व हो सकता है, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। हायर ऑर्डर यदि उसमें है, फोर्थ ऑर्डर से हायर ऑर्डर यदि हो जाता है, उस कंडीशन में से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना बहुत ही टफ होता है, या तो पॉलिनोमियल हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, कोई सी इक्वेशन हो। इन दीज केसेस वी यूज न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व दैट। तो इस कंडीशन में हम कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। इन्हीं मेथड को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड से हम इस तरह की इक्वेशंस, यानी कि एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बाइसेक्शन मेथड इज द सिंपलेस्ट among all the numerical schemes to solve the transcendental equations. We know that algebraic equation को सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं होता है, जबकि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करना टफ होता है। तो इसलिए जो बाइसेक्शन मेथड बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड होता है इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरह का जो ये मेथड है, ये किस पे डिपेंड होता है,
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे इस वाली टर्म को इस कंटिन्यूस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इस काम में बाइसेक्शन मेथड में यूज़ किया जाता है। अब नाउ कंसीडर ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। सपोज हमें कोई एफ एक्स इक्वल टू ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दे रखी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन भी हो सकती है, तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ले इसका मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन भी हो सकती है, विच हैज ए 0 इन द इंटरवल ए बी। तो एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन यूज़ की जो कि 0 मतलब सॉल्यूशन रखती है इन द इंटरवल ए बी। इस इक्वेशन का यदि 0 एग्जिस्ट है, 0 है इसके अंदर, इसका मतलब इसके इंटरवल ए बी में यदि कोई 0 दे रखा है, मतलब इसका सॉल्यूशन 0 मतलब सॉल्यूशन। एंड एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन 0, और यदि इसमें फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पे निकालते दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन 0 आ जाता है। मान इसकी कंडीशन है कि एफ ए स्टार एफ बी यानी एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा, जो सॉल्यूशन है वो इसमें एग्जिस्ट कर पाएगा इस इंटरवल। बाइसेक्शन स्कीम कंप्यूट्स द 0, बाइसेक्शन स्कीम सॉल्यूशन निकालता है से सी, सपोज सी सॉल्यूशन है, बाय रिपीटली हाफिंग द इंटरवल ए बी, यानी ए बी इंटरवल को हाफ कर करके ये इसका सॉल्यूशन निकालता है। दैट इज स्टार्टिंग विद सी, सपोज हमने जो ए प्लस बी हमारे पास ए बी जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हमने दोनों को ऐड किया, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को, और डिवाइड बाई 2 यानी इसका हमने एवरेज निकाला जो सी के इक्वल आ रहा है। द इंटरवल ए बी इज रिप्लेस्ड आइदर विथ सी बी और विथ ए सी। इस इंटरवल ए बी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सी से बी तक और ए से सी तक। 2 पार्ट में डिवाइड होगी, या तो सी से बी में एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन या ए से सी में एग्जिस्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एफ। ये डिपेंड करेगा कि एफ का साइन क्या है, यानी एफ ए इंटू एफ सी का यदि मल्टीप्लाई करते हैं आप और यदि लेस देन 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो ए और सी के बीच में लाई करेगा। यदि एफ सी इंटू एफ बी करते हैं तब लेस देन 0 आ जाता है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो बी और सी के बीच में लाई करेगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल द 0 इज ऑब्टेन्ड। ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक कि वो सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सिंस द 0 इज ऑब्टेन्ड न्यूमेरिकली, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो न्यूमेरिकली ऑब्टेन किया गया है, द वैल्यू ऑफ सी मे नॉट एग्जैक्टली मैच विद ऑल द डेसिमल प्लेसेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए बी। तो इस तरह से जो वैल्यू हम प्राप्त करते हैं कि वो एग्जैक्ट नहीं आती है, इसमें डेसिमल प्लेसेस में कुछ डिफरेंस आ सकता है, मैच नहीं, जरूरी नहीं बिल्कुल मैच करे डेसिमल प्लेसेस में। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए इंटरवल ए बी में, हेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी यूज टू स्टॉप द बाइसेक्शन इटरेशंस। तो इस कंडीशन में इसको हमें स्टॉप करना है कि कहाँ पे स्टॉप करना है हमें। इस बार इस मैकेनिज्म को स्टॉप करने के लिए हमारे पास ये कुछ मैकेनिज्म है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिक्सिंग ए प्रियोरी द टोटल नंबर ऑफ बाइसेक्शन इटरेशन एन, टोटल नंबर ऑफ बाइसेक्शन इटरेशन एन लिए सपोज हमने, द लेंथ ऑफ द इंटरवल और द मैक्सिमम एरर आफ्टर एन इटरेशन इन केस इज लेस। इस कंडीशन में मान लो इसमें जो एरर आ रही है, मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो एरर आएगी उस कंडीशन में सॉल्यूशन में। तो उसमें मॉड बी माइनस ए अपॉन 2 रेज़ टू पावर एन, यानी ये डिपेंड करेगा कि इस तरह से कितने इसमें इंटरवल बनाए जाए ताकि इसमें कम से कम एरर हो। सेकेंड है वाई टेस्टिंग द कंडीशन सी आई माइनस वन वेयर आई इज द इटरेशन नंबर लेस देन सम टॉलरेंस लिमिट से इप्सिलॉन फिक्स्ड ए प्रियोरी। तो इस तरह से हम इस वाले इंटरवल सी आई से आई माइनस 1 में आई इटरेशन नंबर है, इसमें एक फिक्स्ड और प्रियोरी लिमिट को यूज़ करते हैं। थर्ड है टेस्टिंग द कंडीशन एफ सी आई कंडीशन को टेस्ट करते हैं लेस देन द सम टॉलरेंस लिमिट। ये टॉलरेंस लिमिट को लेस होनी चाहिए, अल्फा अगेन फिक्स्ड ए प्रियोरी। तो इस तरह से इन कंडीशंस को यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है बाइसेक्शन मेथड की। गिवन ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ए इंटरवल ए बी, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूस है इंटरवल ए बी में, एंड एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन 0 है, देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 निकालते हैं। यानी हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जो कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल ए बी में, और उस इंटरवल में ए और बी की दोनों का फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो लेस देन 0 है यदि तो उसमें हम सी की वैल्यू निकालेंगे।
सी होगा एवरेज ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, ये और बी वैल्यू का एवरेज। यदि एफ ए मल्टीप्लाई एफ सी लेस देन 0 है देन बी इक्वल्स टू सी, तो बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, एल्स ए इक्वल्स टू सी, अदरवाइज ए की वैल्यू सी हो जाएगी। यानी ए बी जो इंटरवल है, यदि ए एफ ए मल्टीप्लाई एफ जी लेस देन 0 आ जाता है, उस कंडीशन में बी को हम रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ए सी आ जाएगा। और यदि लेस देन 0 नहीं होता है तो हम ए को सी से रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा सी बी। तो इस तरह से वाइल नॉन ऑफ द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया C1, C2, C3 सेटिस्फाइड, जब तक कि हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक ये क्राइटेरिया चलता रहेगा। तो इस तरह से इसकी ये एल्गोरिथम होती है बाइसेक्शन मेथड की। तो बहुत ही इजी मेथड है बाइसेक्शन मेथड। सिंपली क्या करना होता है इसमें हम अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। और अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, जो एक्स की यानी एक वेरिएबल की पावर्स की फॉर्म में आती हैं, और दूसरी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन सी होती हैं जिनमें अलजेब्रिक या लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह के फंक्शन भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, तो वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाती है। इन तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की सबसे सिंपलेस्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड है। इस मेथड में सबसे पहले एक हमें इक्वेशन दे रखी है, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 0, जिस पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, और इंटरवल दे रखा है ए बी। तो इसमें चेक करते हैं कि एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन 0 है क्या, कि लेस देन 0 है, तो इस पर सी की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी बाई 2। हम देखेंगे कि वो सॉल्यूशन किस में लाई करेगा, ए से सी या बी से सी। तो यदि मान लो वो ए से सी में लाई करता है तो एफ ए इंटू एफ सी लेस देन 0 होगा। यदि सी से बी में लाई करता है तो वो एफ सी इंटू एफ बी लेस देन 0 होगा। ये डिपेंड करेगा कि इसमें उसका जो साइन नेगेटिव कब आ रहा है दोनों के मल्टीप्लाई का, फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं इसमें हम। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं इस पर किस तरह से सॉल्व करते हैं। फाइंड ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल्स टू 0। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन इन द फिगर। इसमें कई बार ग्राफ दे रखा होता है इक्वेशन का, तो इट इज़ क्लियर। तो इसमें जो हम वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इंटरवल निकालना पड़ता है कि किन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। कई बार तो इंटरवल हमें दे रखा होता है, यदि नहीं दे रखा होता है तो इसमें वैल्यू पुट करके हम चेक करते हैं कि कौन सी दो वैल्यूज़ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इन दो वैल्यू में जो भी यदि किसी वैल्यू पे एक पॉजिटिव पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, वी कैन से इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही सॉल्यूशन लाई करेगा। तो इसमें 1.5 और 2.0 पे यदि हम चेक करते हैं, 0 पे चेक किया, 0.5, 1.5, 2.5 सब वैल्यूज़ पे हम चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कंसीडर फंक्शन इंटरवल 0, 0.5। हमने चेक किया कि f0 और f0.5 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब जो इंटरवल होगा बाइसेक्शन मेथड के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए 0, 0.5 होगा। इसी के बीच में सॉल्यूशन लाई करेगा। तो बाइसेक्शन मेथड को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले फर्स्ट में हमने 0, 0.5 के बीच में हमने देखा, इसमें इसका एवरेज निकाला, एवरेज सी निकला 0.25। इस पर हमने एफ ए स्टार एफ सी निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई यदि लेस देन जो पॉजिटिव आ गया, इस बीच में लाइन नहीं करेगा। फिर हमने चेक किया कि 0.25 से 0.5 के बीच में चेक करेगा क्या, हाँ इसमें नेगेटिव आ गया, तो उसमें दोनों के बीच में लाई करेगा। इसमें सी की वैल्यू आ गई 0.393। इसके बाद फिर हमने चेक किया कि एफ ए इंटू एफ सी में क्या वैल्यू ये नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। फिर और इस तरह से आगे करते जाएंगे जब तक कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती। तो इस तरह से इसको जितने ज़्यादा इटरेशन में चलाएंगे उतना ही इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। तो इस तरह से ये बाइसेक्शन मेथड इटरेटिव मेथड है, इससे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वन ऑफ द रूट ऑफ 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.3605। 3605 इसका लगभग वैल्यू इस पर निकल जाती है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। इस तरह सेकंड क्वेश्चन एक और, फाइंड द रूट ऑफ cos x माइनस एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, वही टेबल बनाएंगे इसके लिए, सॉल्व करेंगे। यानी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे 0.5 है। फिर चेक करेंगे एफ ए इंटू एफ सी, यदि क्या वो ए से सी के बीच में लाई करते हैं, बी से सी के बीच में लाई करेगा। फिर दोनों को करते जाएंगे, करते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी इसकी
0.517 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। और सिंपलेस्ट मेथड है, केवल एवरेज निकालना होता है दो वैल्यूज का, उसके अकॉर्डिंग उसकी फंक्शन में वैल्यू पुट करके इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने पे, तो उसमें सॉल्यूशन लाई करता है। इस तरह से ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं तब तक कि सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। तो ये कहलाता है बाइसेक्शन मेथड। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।